Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on sentence rearrangement. Sentence rearrangement जिनको PQRS या पैराग्राम्स भी कहते हैं, उन पर बेस्ड हम आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं. वीडियो को पॉज करके ऐसे जल्दी से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. सो चलिए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा. हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और 6 सेंटेंसेस है. ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? वैसे देखो सारे कुछ आंसर्स ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं. अमीना ज्वाइंड अ 2-year कोर्स एट अ लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अमीना ने 2 साल का एक कोर्स ज्वाइन किया. तो सारे सेंटेंस ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं. तो हम फर्स्ट सेंटेंस तो चूज नहीं कर सकते, तो हम पेयरिंग से ट्राई करते हैं इसको. क्या पेयर्स बनाते हैं. देखो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है अमीना ज्वाइंड अ 2-year कोर्स. उसने कोर्स ज्वाइन किया. अगर आप सेंटेंस ई लिखो तो ई में लिखा है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग शी पेड अ फीस ऑफ ₹60,000 एज लम्प सम फॉर द एंटायर कोर्स. तो उस पूरे कोर्स के लिए उसने 60,000 रुपये फीस दी ज्वाइनिंग के समय, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. तो जब उसने ज्वाइन किया तो उसी टाइम पे फीस दी होगी. ए और ई रिलेटेड है. ए और ई के साथ साथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि ए बता रहा है कि उसने टू ईयर कोर्स ज्वाइन किया, एक कोर्स ज्वाइन किया. फिर ई बताता है कि ज्वाइनिंग के समय, ज्वाइन करते समय ही उसने अपनी फीस दी. तो ये दोनों रिलेटेड है. ए और ई दोनों एक साथ आने चाहिए. ये दोनों ज्वाइनिंग से ही जुड़े हुए हैं. और देखो आंसर्स में किस ऑप्शन में और ई साथ साथ है. फर्स्ट में ए और ई साथ है, सेकंड में ए और ई के बीच में गैप है, थर्ड में ए और ई के बीच में गैप है, फोर्थ में भी ए और ई के बीच में गैप दिखा रहा है. तो ए और ई में गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों ज्वाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों साथ साथ आने चाहिए. चलिए देखिए फर्स्ट आंसर देखते हैं क्या ये सही बैठ रहा है. एक बार इसके पे करके देखते हैं सही बैठता है. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस होगा ए अमीना ज्वाइंड अ 2-year कोर्स एट अ लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट. ई में है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग शी पेड अ फीस ऑफ ₹60,000 एज लम्प सम फॉर द एंटायर कोर्स. ठीक है, उसने कोर्स ज्वाइन किया, इसकी फीस दी. फिर बी सेंटेंस बात करता है However, she decided to opt out of the course of the end of the year. लेकिन उसने किया तो 2 साल का कोर्स ज्वाइन था, लेकिन 1 साल जब खत्म होते ही उसने सोचा कि वो कोर्स को छोड़ दे. फिर डी में बता रहा है दिस वॉज बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन एट द इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट में टीचिंग अच्छी नहीं थी. तो अगर आप देखो तो बी और डी भी रिलेट हो रहे हैं. 1 साल के बाद, साल के एंड पे उसने कोर्स को छोड़ने का सोचा. उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि टीचिंग जो थी वहाँ पर अच्छी नहीं थी. तो बी और डी भी साथ साथ आने चाहिए, ए और ई भी साथ साथ आने चाहिए. तो अभी तक तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है. इसके बाद देखते हैं, इसके बाद सी है When she asked for refund of the fee for 1 year, she was denied. तो जब उसने कोर्स को छोड़ने का सोचा और जब उसने रिफंड मांगा अपनी फीस की जो उसने ज्वाइनिंग के टाइम पे दिया था, तो उसे मना कर दिया गया कि फीस वापस नहीं की जाएगी. और फिर एफ सेंटेंस है एमीना फाइंड अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट. और जब उसे फीस वापस करने से मना किया तो उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया. तो यही सही लॉजिकल सीक्वेंस बैठ रहा है. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी डी सी. आप इसको पेयरिंग से कर सकते थे. ए और ई साथ होने चाहिए और बी और डी भी साथ आने चाहिए, क्योंकि उसने कोर्स छोड़ने का सोचा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ टीचिंग. तो ए ई बी डी से आप इसको फटाफट भी बना सकते थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसको अटेम्प्ट कीजिए. यहाँ पे 6 सेंटेंसेस है, 4 ऑप्शंस है. ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करिएगा. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. देखो सब सेंटेंसेस में अगर आप उसे ऊपर ऊपर देखोगे तो आई की बात की जा रही है. वन आई वॉक अप, आई आस्क्ड हिम, इट वाज गेटिंग द आई अप्लाइड अपॉन माय हार्ट. तो एक जने की बात हो रही है, आई की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है, कोई अपने बारे में बात कर रहा है सेंटेंसेस में. तो यहाँ पर अगर आप ये सेंटेंस देखिए, बी सेंटेंस आई आस्क्ड हिम टू बी अशर्ड इन. तो यहाँ किसी दूसरे इंसान की बात हुई कि मैंने कहा कि उसे अंदर बुला लो. आई आस्क्ड हिम टू बी अशर्ड इन, मैंने कहा कि उसको अंदर बुला लो. तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, आई ने किसको ये बोला.
तो किस सेंटेंस में किसी और इंसान के बारे में जिक्र किया कि किसी और इंसान के बारे में बताया गया? फर्स्ट सेंटेंस में तो आई की बात हो रही है, सी में भी, ए में भी, एफ में भी। अगर आप डी सेंटेंस देखो तो यहाँ लिखे इट वॉज गेटिंग डार्क आउटसाइड व्हेन माय गार्ड अनाउंस्ड अ विजिटर। तो बहुत अंधेरा हो गया था जब मेरे गार्ड ने किसी विजिटर के बारे में बताया। फिर ये डी नहीं आना चाहिए क्या? डी के बाद बी आना चाहिए। आई आस्क्ड हिम टू बी ushered in। जब मेरे गार्ड ने किसी विजिटर के बारे में बताया, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डी में लिखा है ना, गार्ड ने किसी विजिटर के बारे में बताया तो मैंने कहा कि उसको अंदर बुला लो। आई आस्क्ड हिम टू बी ushered in। तो क्या डी के बाद बी नहीं आना चाहिए? यहाँ पे किसी विजिटर के बारे में बताया गया डी को, फिर बी में कहा जा रहा है कि विजिटर को अंदर टेंट के अंदर बुला लिया जाए। तो डी और बी साथ साथ आने चाहिए, डी और बी साथ साथ आने चाहिए। तो किस ऑप्शन में डी और बी साथ है बिना किसी गैप के? फर्स्ट सेंटेंस में तो बी डी से पहले आ रहा है, सेकंड सेंटेंस में डी और बी साथ है, और थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में डी और बी में गैप आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, और लास्ट ऑप्शन में भी डी और बी के बीच में गैप है, ये भी नहीं होगा। ये हमारा आंसर होगा ACED BF। डी और बी साथ आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको बनाइए। तो आप इसको ट्राई कर लो, क्या आंसर होगा? किसी भी सेंटेंस में कोई नाम नहीं दिया हुआ है, शी हर ऐसे ही लिखा है। तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, सी या डी? देखो, अगर आप ए सेंटेंस देखो तो लिखा है शी हैड नेवर सीन द लाइक ऑफ इट बिफोर। उसने उसके जैसा कुछ पहले नहीं देखा था। शी हैड नेवर सीन द लाइक ऑफ इट बिफोर, उसने उसके जैसा कुछ पहले नहीं देखा। तो वो किसकी बात की जा रही है, लाइक ऑफ व्हाट? अगर आप सी सेंटेंस में देखिए तो लिखा है शी peered क्लोजली एट द बिग करेंसी नोट। तो ये एक बड़े से करेंसी नोट की तरफ दिख रही थी, तो क्या सी के बाद ये आना चाहिए, शी हैड नेवर सीन द लाइक ऑफ इट बिफोर? तो एक वो ध्यान से वो एक करेंसी नोट की तरफ देख रही थी क्योंकि उसने उसके जैसा कुछ पहले नहीं देखा था। तो सी और ए साथ साथ होने चाहिए ना, सी और ए साथ साथ होने चाहिए। सी और ए साथ साथ किस ऑप्शन में है? फर्स्ट में है, सेकंड में तो ए सी से पहले है, थर्ड में सी और ए में गैप है, फोर्थ में भी ए सी से पहले है। तो ये आंसर होगा सी ए डी बी। सी ए डी बी। देखिए, सबसे पहले सी आएगा, शी पेयर्ड क्लोजली एट द बिग करेंसी नोट। फिर ए, शी हैड नेवर सीन द लाइक ऑफ इट बिफोर। फिर डी, she only recognized the 5 sentence she had seen in other people's hand। तो सिर्फ उन 5 और 10 को मैं जानती थी जो उसने दूसरों के हाथ में देखा था। इतना बड़ा करेंसी नोट उसने पहले कभी नहीं देखा था। बट हर ऑन अर्निंग्स हैड बीन इन कॉपर्स एंड निकल्स। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने पहले कभी करेंसी नोट ऐसा नहीं देखा था क्योंकि उसकी अर्निंग उसको कॉपर या निकल्स में, कॉइन्स में मिलती थी, तो उसने ऐसा करेंसी नोट कभी पहले नहीं देखा था, इसलिए उसे ध्यान से देख रही थी। तो ये आंसर हो जाएगा सी डी बी, सी ए डी बी। नेक्स्ट देखिए, इसको डम कीजिए। अब वीडियो पॉज करके डम कर लेना, क्या आंसर होना चाहिए। ये होगा बी से स्टार्ट हो सकता है हमारा फर्स्ट सेंटेंस। बी में लिखा है दिस वॉज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडिया से अच्छी क्वालिटी की कॉटन आ रही थी। तो ऐसा क्या हो रहा था, दिस वॉज ड्यू टू, व्हाट वॉज ड्यू टू ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। ऐसा क्या, तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहा ये जिस किसके लिए यूज किया, प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो उससे पहले हमने सब्जेक्ट की बात की होगी, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो बी हट गया, डी सी या सी से स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट सेंटेंस। बताइए, सी से स्टार्ट होगा या डी से? देखो, यहाँ लिखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ए में दिख रहा है, और उसके बाद मुझे डी में दिख रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो इन दोनों को देखते हैं जोड़ के। ए में लिखा है अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज।
तो इंडिया से ब्रिटेन कॉटन भेजा जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था कि वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल की तरह कॉटन का यूज करते थे। और डी में लिखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल ग्रेटली फ्लोरिश्ड। तो जो लिवरपूल और मैनचेस्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, वो बहुत फल फूल रही थी, फ्लोरिश हो रही थी। और ये कहाँ पर है? मैनचेस्टर और लिवरपूल, यूके, ब्रिटेन में। तो यहाँ पर पहले ए होना चाहिए कि कॉटन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और फिर जो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो कर रही थी, फ्लोरिश हो रही थी। तो ए के बाद डी आना चाहिए, ए के बाद डी आना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस देखिए, आप फर्स्ट ऑप्शन में ए के बाद डी है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में तो डी ए से पहले है, और थर्ड ऑप्शन में भी डी ए से पहले है, ठीक है। पहले हमें बताना पड़ेगा ना कि कॉटन एक्सपोर्ट की जा रही थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में, और फिर बताया गया कि मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो इंडस्ट्री थी वो इस वजह से फ्लोरिश भी कर रही थी, फन फन रही थी। तो पहले बी आना चाहिए, ए आना चाहिए, और फिर बी आना चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी या डी बी। सी या डी बी। सबसे पहले सी आएगा, द ब्रिटिश वर अट्रैक्टेड टू द कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया। फिर ए, अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, के लिए वो कॉटन बाहर भेजने लगे ब्रिटेन। फिर डी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल ग्रेटली फ्लोरिश, और लिवरपूल और मैनचेस्टर में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो फ्लोरिश कर रही थी, फन फूल रही थी। दिस वॉज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। और क्यों फ्लोरिश कर रही थी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों फ्लोरिश कर रही थी मैनचेस्टर और लिवरपूल में? क्योंकि अच्छी क्वालिटी की कॉटन आ रही थी इंडिया से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी ए डी बी। सी ए डी बी। नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। देखो क्या, डी से आप फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो। डी में लिखा है ही केप्ट अलोंग द फॉरेस्ट पाथ गाइडेड बाय अ फ्लिकरिंग टॉर्च लाइट। ही किसके लिए यूज किया गया है? तो पहले इससे क्या कोई नाम है? हाँ, यहाँ पे मिस्टर ओलिवर का नाम दिख रहा है। तो पहले हम नाम लिखेंगे और फिर उसके लिए प्रोनाउन ए का यूज करेंगे। तो बी तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, डी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो डी हट जाएगा। सी से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा? चलो पेयरिंग करके देखते हैं ऐसे। अगर आप सेंटेंस बी देखो तो लिखा है द पाइन ट्रीज मेड eerie साउंड इन द फॉरेस्ट। जो पाइन ट्री था ना, उससे कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी जंगल में। तो और उसके बाद क्या आना चाहिए? बट मिस्टर ओलिवर डिडंट फील नर्वस एट ऑल। क्या होना चाहिए बाद में कि कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी पेड़ से, पर मिस्टर ओलिवर बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो ये रिलेटेबल लग रहा है। बी के बाद ये आना चाहिए कि ट्री से कुछ एरी साउंड्स आ रही थी, कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी, लेकिन मिस्टर ओलिवर घबराए नहीं। तो बी के बाद ये होना चाहिए, है ना। अगर आप सेकंड ऑप्शन देखो तो यहाँ तो ए बी से पहले है, तो ये भी हट गया ना, ये भी हट गया। और बी और ए साथ साथ ही आने चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा से देखते हैं। बी ए डी सी होगा या बी डी सी है? वैसे तो बी और ए साथ साथ ही आएंगे बिना किसी गैप के, तो बी ए डी सी ही हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बार हम फिर भी सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, क्या बी ए डी सी सही बैठ रहा है, देखते हैं। सबसे पहले बी आएगा, द पाइन ट्रीज मेड eerie साउंड्स इन द फॉरेस्ट। देखिए, पाइन ट्रीज से कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी। बट मिस्टर ओलिवर डिडंट फील नर्वस एट ऑल। पर मिस्टर ओलिवर बिल्कुल भी नहीं घबराए। फिर डी, ही केप्ट अलोंग द फॉरेस्ट पाथ गाइडेड बाय अ फ्लिकरिंग टॉर्च लाइट। तो उनके पास एक टॉर्च लाइट थी और उससे वो जंगल गया रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। When the light fell on the figure of a boy, और जब वो लाइट एक लड़के पे पड़ी, एक बॉय पे पड़ी, सिटिंग ऑन अ रॉक मिस्टर ओलिवर स्टॉप्ड। तो जब ये लाइट, उनकी टॉर्च लाइट एक किसी लड़के पे पड़ी, उनको एक बॉय दिखाई दिया, तो वो वहां पर रुक गए। तो ये सही बैठ रहा है आंसर, बी ए डी सी हमारा आंसर होगा। बी ए डी सी ही आंसर होगा, ठीक है। एक रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है, फेस इन द डार्क, उसी से ये एक पार्ट लिया गया है उसी स्टोरी का, फेस इन द डार्क। जब उन्हें एक
लाइट उस बॉय पे पड़ी। मिस्टर ऑलिवर एक टीचर थे और जब वो जंगल से जा रहे थे तो एक पेड़ से उन्हें कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई दी तो वो देखने को रुक गए। तो वहाँ पर एक जब टॉर्च लाइट से उन्होंने देखा तो एक लड़का दिखाई दिया। और स्ट्रेंज बात क्या थी, थोड़ी सी ये हॉरर स्टोरी भी है। स्ट्रेंज बात ये थी इसमें कि उस लड़के का फेस ही नहीं था, फेस ही नहीं था। फिर वो थोड़ा आगे गए, जंगल की तरफ आगे बढ़े, डर के वहाँ से चले गए थे। तो जब जंगल की तरफ वो आगे बढ़े थे तब उन्हें एक वॉचमैन की आवाज़ सुनाई दी। और वॉचमैन ने पूछा कि आप इतना क्यों घबरा गए हो, ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने उसको उस बॉय के बारे में बताया कि मुझे एक ऐसा लड़का दिखा जिसका फेस ही नहीं था, उसका कोई चेहरा ही नहीं था। तो थोड़ी सी हॉरर स्टोरी भी थी ये। तो जब उन्होंने मिस्टर ऑलिवर ने पलट के देखा उस वॉचमैन की तरफ तब उसका भी फेस नहीं था, उसका भी कोई फेस नहीं था। तो ये फेस इन द डार्क एक स्टोरी है जिसमें से एक पोर्शन यहाँ पर लिया गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अकबर बीरबल स्टोरी है ये भी। पेयरिंग से ट्राई करो। देखो यहाँ पे अगर आप डी सेंटेंस, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लेना पहले। डी सेंटेंस देखो, लिखा है देयर इज अ स्टोरी ऑफ बीरबल नॉट बीइंग अलाउड टू अटेंड द किंग्स फ्री लंच। तो एक स्टोरी है बीरबल की जिसको किंग का फ्री लंच अटेंड करने नहीं दिया, ठीक है। द रीजन वॉज दैट ही वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड। क्यों नहीं अटेंड करने दिया फ्री लंच? क्योंकि उसकी ड्रेस ठीक नहीं थी, प्रॉपरली ड्रेस नहीं था, सही वेशभूषा में नहीं था। क्या डी के बाद से आना चाहिए? डी के बिल्कुल बाद से आना चाहिए कि बीरबल को फ्री लंच अटेंड नहीं करने दिया क्योंकि वो सही तरीके से ड्रेसअप नहीं था। तो डी और सी साथ साथ आना चाहिए, बिना गैप के। किस ऑप्शन में है देखो, फर्स्ट में तो नहीं है, डी और सी में गैप है। सेकंड में सी डी से पहले है, थर्ड में सी डी से पहले है, फोर्थ ऑप्शन ये हमारा आंसर होगा। क्या पेयरिंग से हमने इसको ट्राई किया, देख लेते हैं एक बार इसको। ए बी डी सी ई एफ। सबसे पहले ए, फॉकटेल्स ऑफर लॉट ऑफ एडवाइस। फॉकटेल लोग कथाओं की बात की जा रही है कि वो कभी कई तरह की एडवाइस देती हैं। फिर बी, मोस्ट ऑफ देम डिलीवर द मैसेज अर्ली। फिर डी, देर इज अ स्टोरी। फिर एक फॉकटेल की बात की जा रही है, पहले फॉकटेल के बारे में बताया गया, फिर एक स्टोरी की बात की गई। ये एक स्टोरी है बीरबल की जहाँ पे उसको राजा का जो लंच था वो अटेंड करने नहीं दिया। द रीजन वॉज दैट ही वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस। और रीजन भी क्या था कि उसमें ड्रेस ठीक नहीं थी, ड्रेसिंग ठीक नहीं थी। फिर दिस हैपेंड डिस्पाइट हिज हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। अब बीरबल जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार थे, बावजूद उसके उनके साथ ऐसा किया गया। द एडवाइस दस कन्वेड इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये स्टोरी हमें क्या एडवाइस देती है कि कभी भी किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए बी डी सी ई एफ। ए बी डी सी ई एफ। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.